गहरे जंगल के बीच बसा हुआ गांव हर किसी के लिए रहस्य बना हुआ था। कहते हैं इस गांव में हर पूर्णिमा की रात कुछ ऐसा होता है जिसे न तो विज्ञान समझा पाया है और न ही कोई आम आदमी। गांव के लोग इसे मौत की काली रात कहते थे। वह रात जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता और एक अजीब सी ठंड हवाओं में घुल जाती। इस गांव का नाम था कालीधरा। इस गांव की नियम सैकड़ों साल पहले रखी गई थी, लेकिन इस गांव के साथ एक खौफनाक कहानी जुड़ी थी। ये कहानी थी एक तांत्रिक की। ये तांत्रिक तंत्र मंत्रों की शक्ति अपने आप को अमर बनाना चाहता था, पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता था। लेकिन इस तांत्रिक की ये इच्छा आखिर इच्छा में बदल गई। दोस्तों, हुआ यूं, ये तांत्रिक ये कई बेजुबानों की बलि देकर एक साधना कर रहा था, जो ये साधना इस तांत्रिक को अमर बनाती। लेकिन इस तांत्रिक के साथ उल्टा हुआ। किसी कारणवश तांत्रिक की साधना खंडित हो गई। इस कारण तांत्रिक की साधना अधूरी रह गई। तांत्रिक पर गलत साधना का भयानक प्रभाव पड़ा और तांत्रिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। और उसी रात से उस तांत्रिक की आत्मा जंगल में भटकने लगी। कहते हैं कि उसकी आत्मा एक शैतानी परछाई बन चुकी थी, जो हर पूर्णिमा की रात गांव में आती थी और अपने शिकार को ले जाती थी। जिसने भी उस रात शैतान की परछाई को देखा, उसका शरीर अगले दिन पेड़ से लटका हुआ पाया गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह शैतान उन लोगों की आत्मा को खींच लेता है जो अंधविश्वास को मजाक समझता है। मतलब तांत्रिक की आत्मा को अपना मजाक बनवाना कतई बर्दाश्त नहीं था। ये कहानी शुरू होती है एक जबान लड़के अर्जुन से। अर्जुन ने गांव कई लोगों से इस कहानी के बारे में सुना था। इस कहानी को अर्जुन की मां भी बताती थी, लेकिन अर्जुन इस कहानी को कही सुनाई कहानी मानता था। भूत प्रेत को महज एक मजाक के रूप में देखा करता था। लेकिन अर्जुन ने शैतानी परछाई के बारे में बहुत लोगों से सुना था, इसलिए अर्जुन शैतान की परछाई को अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसलिए अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन अपनी पढ़ाई शहर में किया करता था। अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन वह छुट्टियों में वह अपने गांव लौटा। जब उसने मौत की काली रात का जिक्र किया तो सभी गांव वाले डर के मारे चुप हो गए। बुजुर्ग रमलू काका ने अर्जुन को चेतावनी दी, बेटा उस रात बाहर मत जाना। यहां जो भी मरा है उसने शैतान की परछाई को देखने की कोशिश की थी। ये बात हंसी का विषय नहीं है। अर्जुन ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और तय किया कि वह पूर्णिमा की रात जंगल में जाएगा। पूर्णिमा की रात का चांद आसमान में चमक रहा था। अर्जुन अपने हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर बढ़ा। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। अर्जुन जैसे ही जंगल के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। उसने इधर उधर देखा, पर चारों तरफ घना अंधकार था। तभी उसे एक परछाई दिखी। ये कोई साधारण परछाई नहीं थी। ये परछाई बहुत डरावनी थी। परछाई की लंबाई काफी थी। ऐसा लग रहा था कि यह परछाई किसी शैतान की है, जो बहुत ही भयानक दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने घबराकर अपने कैमरे से उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन भाग नहीं पा रहा था। अर्जुन को जैसे उस परछाई ने बांध लिया हो। अर्जुन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अर्जुन के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उस परछाई से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे सैकड़ों लोगों की चीखें एक साथ सुनाई दे रही हों। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया। जैसे ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, परछाई उसकी आंखों के सामने थी। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थी और उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि अर्जुन का दिल जैसे उसकी छाती से बाहर निकलने वाला था। परछाई ने अर्जुन से धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे देखने की जुर्रत की है, अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं वह आत्मा हूं जिसे सदियों पहले अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरी साधना अधूरी रह गई और अब मैं हर पूर्णिमा की रात इंसानी आत्माओं से अपनी शक्ति बढ़ाता हूं। तुमने मेरा रास्ता रोका है, अब तुम मेरी ताकत का हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने अपने बैग से भगवान का ताबीज निकाला और परछाई की ओर फेंका। ताबीज के छूते ही परछाई जोर से चिल्लाई और गायब हो गई, लेकिन अर्जुन की जान खतरे में थी। अगले दिन गांव के लोगों ने अर्जुन को जंगल के पास बेहोश पाया। उसकी हालत बहुत खराब थी।
जब अर्जुन को होश आया तो उसने पूरी घटना सुनाई। गांव वाले डर गए और उन्होंने एक नामी तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने गांव में आकर बताया कि शैतान की परछाई को खत्म करने के लिए गांव के सबसे पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे यज्ञ करना होगा। यज्ञ के दौरान किसी भी इंसान को डरना नहीं है, वरना वह शैतान की आत्मा यज्ञ करने वाले सभी लोगों जान से मार डालेगा। रात होते ही यज्ञ शुरू हुआ। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवा तेज चलने लगी और आसमान में बिजली चमकने लगी। शैतानी की परछाई वहां पर आ चुकी थी। उसने तांत्रिक को रोकने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्ति से उसे कमजोर कर दिया। शैतान ने गांव वालों को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मार नहीं पा रहा था, क्योंकि तांत्रिक ने उस जगह को सुरक्षा घेरे में ले रखा था। इसलिए शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। गांव के लोग सुरक्षा घेरे बिना डरे खड़े रहे। आखिरकार जैसे तैसे वह यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरे होते ही शैतान की आत्मा चीखने चिल्लाने लगी, जैसे उसके शरीर में भयानक आग लगा दी हो। कुछ देर के बाद शैतान की परछाई आग के गोले में बदलकर गायब हो गई। मतलब उस शैतान का अब पूरी तरह से अंत हो चुका था। गांव को अब को मुक्ति मिल चुकी थी। सभी लोग बहुत ही खुश थे और जश्न मना रहे थे। उस रात के बाद गांव में फिर कभी मौत की काली रात नहीं आई। अर्जुन ने महसूस किया कि हर रहस्य का सामना करने के लिए हिम्मत और एकजुटता जरूरी है। कहानी यह सिखाती है कि अंधविश्वास और डर का सामना करने के लिए विश्वास और साहस जरूरी है। हालांकि यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसके पीछे का संदेश वास्तविक है। डर को हराने का सबसे बड़ा हथियार हमारा आत्मविश्वास है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस तरह की कहानियों सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें और लाइक जरूर कर दें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में। आपका दिन शुभ रहे।